सबका स्वागत और भक्ति करने के लिए धन्यवाद। श्रीला प्रभुपाद शिक्षामृत बॉस्टन में ये शब्द प्रभुपाद जी ने कहे थे 1968 को 4 तारीख। ओम निराकार है किंतु श्री कृष्ण का सुंदर रूप है और हम सबको अच्छे रूप स्वरूप देखना भाता है। फिर हम ऐसे वस्तुएं क्यों देखें जो सुंदर नहीं हैं। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं ओंकार हूँ, तो एक दृष्टि से श्री कृष्ण और ओंकार एक ही है। तो प्रभुपाद कृपा से सार ये निकलता है, मारना नहीं, कि ओम, ये निराकार की बीमारी बहुत भीषण बीमारी है। परम सत्य को बहुत सारे लोग निराकार मानते हैं, उनका कोई आकार नहीं। तो ये बीमारी जो है नरक का द्वार है। जो ये सोचता है कि परम सत्य का कोई आकार नहीं, भगवान का कोई आकार नहीं, तो वो बड़ा भाग्यहीन व्यक्ति है और बहुत ज़्यादा इसका अनर्गल प्रचार है। लेकिन प्रभुपाद जी के भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु सबके हैं, पर उनके खास हैं क्योंकि प्रभुपाद जी ने श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के मिशन को आगे बढ़ाया। पीछे सत्संग में महाप्रभु ने जो गौर कथा हो रही है निराकार का खंडन किया था। मायावादी कृष्णेरे अपराधी, इनका वास वाराणसी में है। ये कृष्ण के चरणों में अपराध करते हैं। तो ओम निराकार, ओम का कोई आकार निशब्द है, लेकिन भगवान ये भी कहते हैं गीता में, शब्दों में मैं ओम हूं। ओम निराकार, लेकिन कृष्ण भगवान का प्रभुपाद कह रहे हैं सुंदर रूप है, बहुत सुंदर रूप है। इतना सुंदर रूप है कि कोई तुलना नहीं, बराबर कोई है ही नहीं। कृष्ण इतने सुंदर हैं। और कृष्ण शब्द का अर्थ भी यही है, सर्वा आकर्षक, अपनी ओर आकर्षित करने वाले। और हम सबको अच्छे रूप स्वरूप देखना भाता है। हम सबको अच्छा रूप, पुरुष सुंदर है तो स्त्री उसको पसंद करती है, अगर स्त्री सुंदर तो पुरुष पसंद करता है। ये हमारा स्वभाव है। फिर हम ऐसी वस्तुएं क्यों देखें जो सुंदर नहीं है। तो कई ऐसी चीजें हैं जो सुंदर नहीं है, हम उनको देखते हैं। ये हमारे मन की मलिनता है। जो सुंदर नहीं है उनको नहीं देखना, उनसे मन को हटाना, आंखों को उनसे हटाना। तो आंखें ऐसी हैं हमारी, जैसे कैमरा पिक्चर बना देता है, मूवी बना देता है, फोटो बना देता है। ऐसे हमारी आंखें भी फोटो खींच रही हैं, देख रही हैं सब जगह, अंदर ये फोटो जमा हो रहे हैं सारे। ये जो बेकार के फोटो, बेकार की चीज़ें हम देखते हैं, जैसे बेकार की मूवी हैं, गंदी मूवी हैं, वो हमारे अंदर घर कर जाती हैं। बेकार की मूवियाँ हमारे अंदर घर कर जाती हैं। वो फिर होता क्या है, अंतिम समय में भी वो सामने आ जाते हैं। तो वो अच्छा नहीं। अंत मतासो गता
अंतकाल में जो सामने आएगा वही हमें प्राप्ति होगी। तो अंतकाल में जैसे भजन में कहा ना कि मुरली की धुन भरा हो, जब कंठ प्राण आए कोई रोग ना सताए, यम दर्श ना दिखाए, जब प्राण तन से निकले। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, सांवरा भगवान का नाम है, सांवरा सांवलिया, सांवरा सांवलिया ले चल पल्ली पार। सन्मुख सांवरा खड़ा हो, मुरली की धुन भरा हो, भगवान मुरली बजा रहे हैं। तिरछा चरण धरा हो, भगवान ऐसे तिरछा चरण। पीतांबरी कसी हो, मुख पर कुछ हंसी हो, ये छवि मेरे मन बसी हो। बस ये भगवान की छवि जो है सुंदर मेरे मन में बस जाए, गंदगी सब निकल जाए। जब प्राण तन से निकले, जब प्राण तन से निकले तो ये छवि भगवान की सन्मुख सांवरा खड़ा हो, तिरछा चरण धरा हो, मुरली की धुन भरा हो, पीतांबरी कसी हो, मुख पर कुछ हंसी हो, यह छवि मेरे मन बसी हो, जब प्राण तन से निकले। ये सबको चिंतन करना है। लेकिन हमारे गलत पिक्चरें, गंदगी इतनी इकट्ठी कर ली है हमने जीवन में, इस तरफ हमारा ध्यान ही नहीं जाता। वो गंदगी हमको अपनी तरफ खींचती है। तो प्रयास करना है ऐसे वैष्णवों की कृपा से, प्रभुपाद की कृपा से। और एक शब्द कहे हैं भजन में, कृष्णा से तुम्हार, कृष्णा दिते पारो तुम्हारा शक्ति आछे, अमी तो कंगाल कृष्ण कृष्ण बोली धाई तबा पाचे पाचे। हे वैष्णव, हे गुरुदेव, कृष्ण आपके हैं, क्योंकि जो सच्चा भक्त है कृष्ण का, कृष्ण उन्हीं के हैं। अगर आप चाहें तो कृष्ण मुझे भी दे सकते हैं। तुम्हारा शक्ति आज, आप में ऐसी शक्ति है। अमी तो कंगाल, मतलब मैं भिखारी हूं, कुछ भी मेरे पास नहीं है। अब भौतिक दृष्टि से मेरे पास अगर बड़ी डिग्री है तो कोई वैल्यू नहीं, उसको निकालो अंदर से गंदगी को। मेरे पास बड़ी डिग्री है, ये डिग्री नरक का द्वार है। हाँ, भक्ति की डिग्री होगी तो कृष्ण का द्वार मिलेगा। भौतिक डिग्री से नरक मिलेगा, याद रखो। भौतिक डिग्रियों को और भौतिक प्रगति को हमारे परमाचार्य श्रीला भक्तिविनोद ठाकुर ने क्या कहा है? जड़ विद्या, मतलब जड़ मतलब बेकार की, जड़ मतलब जो पत्थर जैसा। जड़ विद्या ये सब माया रा भाई बाब, ये माया का काम है। क्योंकि हम भगवान के चरण में अपराधी हैं, माया के अधीन हो गए हैं। माया हमको अपने जाल में फंसा के रख रही है। जड़ विद्या, ये जो बहुत ही बड़ी बिल्डिंग खड़ी हो गई, बड़ी डिग्रियाँ ले ली। अभी जैसे एक बार मैं बात सुनाता हूँ, अफ्रीका में था, वो व्यक्ति एक फर्म का वो कंबल बनाते थे, मैनेजर था, बटाविया उसका नाम था। तो मैं गया, अच्छा आदमी था, तो मुझे उसने अपना कार्ड दिया। मैं उसके कार्ड को देखने लगा, वो मेरी तरफ देख रहा है। कुछ 3 लाइन उसकी डिग्रियों की होंगी, मुझे तो याद नहीं है वो डिग्री है। तो फिर कहते हैं हाँ मेरी ये डिग्री है। तो ये भौतिक डिग्री है तो कई लोगों के पास है, कईयों ने ली। लेकिन याद रखो, अंत में केवल प्रेमा भक्ति की डिग्री काम आएगी। भौतिक डिग्री है, और उनसे प्राउड मत हो। हमारे आचार्य भक्तिविनोद ठाकुर अंग्रेजों के टाइम मैजिस्ट्रेट थे, बहुत बड़ी डिग्री थी, लेकिन विनम्रता की मूर्ति थे वो, और बड़े महान वैष्णव हुए, बहुत महान। तो वो कह रहे हैं जड़ विद्या, भौतिक जो विद्या है, ये सब माया रा भाई बाबा, ये माया का काम है। तुम्हारे भजने बाधा, तेरे भजन में ये बाधा है, तुम्हें भजन नहीं करने देगी ये जो तेरी भौतिक प्रगति है। जीवे रे करे गाधा, जीव को गधा बना देती है, खोता बना देती है ये भौतिक डिग्री। तो आध्यात्मिक डिग्री के पीछे जाओ और अपने जीवन को सफल बनाओ। तो
पिक्चरें खींचती रहती हैं आंखों से, आंखें भटक रही हैं, इधर उधर जा रही हैं। वो एक भजन तो शब्द पंजाबी के यहाँ पर अच्छे हैं, कहा है, देखो कहीं मिल जाए ये भजन तो। प्रभु दे तयान बिच लाइया क्यों नी अखियां, प्रभु दे तयान बिच लाइया क्यों नी अखियां, रज रज के ते रजाइयां क्यों नी अखियां, रज रज के ते रजाइयां क्यों नी अखियां, प्रभु दे तयान बिच शाम दे तयान बिच लाइयां क्यों नी अखियां, शाम दे तयान बिच लाइयां क्यों नी अखियां। एक हमारे आचार्य हुए बिल्व मंगल ठाकुर। बिल्व मंगल ठाकुर बहुत बड़े भक्त हुए, तो पहला जीवन उनका अच्छा नहीं रहा। तो वो एक वैश्या थी चिंतामणि, उसकी ओर बड़े आकर्षित थे वो वैश्या की, और उनकी पत्नी थी और सब परिवार था। उनके पिताजी का श्राद्ध था, लेकिन वो वैश्या के पास चले गए। तो वैश्या ने संदेश भेजा, वैश्या उनकी पत्नी ने संदेश भेजा कि मेरे पति के पिता का श्राद्ध है, अब उन्हें वापस भेजो। तो उस चिंतामणि से इतने आकर्षित थे, एक बार बड़ी बारिश हो रही थी, तूफान जैसा आया था, लेकिन वैश्या को मिलने चले गए। चिंतामणि को मिलने के लिए वो चले गए तो नदी पार करनी थी। तो नदी में क्या था, कुछ लंबा सा तैर रहा है, उसके ऊपर चढ़ गए, तैर के नदी पार कर ली। उधर गए, बारिश हो रही थी, रात का समय था। एक वृक्ष पर चढ़े तो कुछ लटक रहा था, उसको पकड़ के ऊपर चढ़ गए। जब तो खिड़की से नॉक किया, वैश्या का कमरा। तो वैश्या देखती है बाहर कि वैश्या के तो कई कसम होते हैं, ये आया है मेरा प्रेमी। कहती थी बारिश में तुम कैसे आए, ऊपर कैसे चढ़े? कहते कि रस्सा लटक रहा था। रस्सा क्या था? सांप लटक रहा था, सांप को पकड़ के चढ़ गए ऊपर। मतलब धुन इतनी लगी हुई थी उनको। नदी कहते, नदी पता लगा वो डेड बॉडी थी, मृतक शरीर पर बैठ के आ गए। तब उस वैश्या ने कहा, जितना प्रेम तेरे को इस हाड़ चाम के शरीर से है, इतना कभी कृष्ण से होता तो तेरा बेड़ा पार हो जाता। गुरु बनी वो चिंतामणि वैश्या। तो वो उस चोट से वृंदावन की ओर चल पड़े बिल्व मंगल ठाकुर जी महाराज। जब चल पड़े, रास्ते में एक स्त्री, एक माता जा रही थी, बड़ी सुंदर माता। उसको देखते देखते उसके पीछे आ गए, उसके घर में चले गए। तो वो माता ने जाकर अपने पति को कहा, देखो ये कोई व्यक्ति मेरे पीछे दिखता तो साधु वेश में है, तो मेरे पीछे पीछे आ गया। तो पति अच्छा था, उसने बोला तूने उनका स्वागत किया, ध्यान संत हैं, तो उन्होंने अच्छा व्यवहार किया, दुर्व्यवहार नहीं किया। तो बिल्व मंगल जी को लगा कि मैं देखो कैसा पतित हूँ, मेरी आंखें ही सारा बुरा काम करती हैं। उन्होंने उसी माता को कहा, माता अपने बालों का जो पिन होता है वो दे जरा मेरे को। दिया, दोनों आंखें फोड़ दी अपनी, अंधे बन के कि आंखें सारा पाप करती हैं, अंधे बन के भगवान के लिए बने। तो चल पड़े वृंदावन की ओर, बिना आंखों के जा रहे हैं। तो रास्ते में गड्ढा आ गया तो आंखें तो अभी फोड़ दी हैं, कुछ दिखता तो है नहीं।
लेकिन जिनके लिए आंखें फोड़ी वो बाल रूप में आ गए। कृष्ण भगवान ने हाथ पकड़ लिया, बाबा आगे गड्ढा है। उन्हें पकड़ा तो भगवान जल्दी से छुड़ा के चले गए। तब उन्होंने कहा, प्रभु निर्बल मुझे देखकर, मैं तो निर्बल हूं, देखकर मेरी बाँह छुड़ा के चले गए। कभी आप मेरे हृदय से जाके बताओ तब मैं आपको मानूं। इतना उन्होंने, वो बहुत बड़े वैष्णव हुए, वो सूरदास जी उनका नाम था। और ये जो भी बीमारी फैली है ना, वो 500 साल पहले लिख गए। ये 2020 में बीमारी आएगी, अकाल मृत्युएं होंगी, बहुत लोग मरेंगे, वही बचेगा जो प्रभु का नाम लेता होगा, भगवान का नाम लेता होगा। ये वो कह गए थे सूरदास जी। तो आंखें भगवान को देखना है। प्रभुपाद यही कह रहे हैं, कृष्ण भगवान सबसे सुंदर हैं। एक बात मुझे और ध्यान में आई, एक अंग्रेज आया, जब अंग्रेजों का राज था भारत में, 200 साल अंग्रेजों ने यहाँ राज किया। अंग्रेज आए, उससे पहले मुसलमान आए, सब लूट के ले गए भारत को। भारत सोने की चिड़िया इसको कहा गया, गोल्डन स्पैरो। मुसलमान लूट के ले गए, फिर अंग्रेज आए, उन्होंने लूटा। तो 200 साल अंग्रेजों ने और कोई 800 साल मुसलमानों ने राज किया यहाँ पर। तो अंग्रेज आए तो भारत की, मेरे अंग्रेजों को देखने के बड़ा होता है कि भारतीय संस्कृति भाई बड़ी पुरानी संस्कृति कहते हैं। वो मंदिरों में गया, काली के मंदिर में गया तो काली माता ने खंडा लिया है, वो ऐसे है। गणपति जी के मंदिर में गया, वो गणपति जी कुछ और कहा बैठे हुए हैं। कई मंदिरों में गया, आखिर वो मंदिर में जाता जाता कि कृष्ण भगवान के मंदिर में आया। जब भगवान को उसने देखा मूर्ति रूप में और चिल्लाने लगा, कहता आई हैव फाउंड द गॉड, मुझे भगवान मिल गया। किसने पूछा कैसे? कहते मैं हिंदुस्तान में कई मंदिर में गया, गॉड कहीं कुछ कर रहा है, कहीं कुछ कर रहा है, ये गॉड है, ये बस आनंद ले रहा है, मुरली बजा रहा है, मुरली बजा रहा है, यही भगवान है। तो भगवान को कुछ नहीं करना, उनकी शक्तियाँ, उनके अवतार, उनके भक्त कार्य करते हैं, वो केवल आनंद में रहते हैं। वो आनंद में रहने वाले भगवान जो हैं, उनकी सूचना प्रभुपाद दे रहे हैं। और प्रभुपाद कृपा से पहले स्वयं भगवान अपने भक्त के रूप में आकर सूचना दे रहे हैं। हमने उनको देखना है। भगवत गीता में श्री कृष्ण कहते हैं मैं ओंकार हूँ, मैं ओंकार भी हूँ। तो एक दृष्टि से श्री कृष्ण और ओंकार एक ही हैं। तो सुंदर भगवान को देखना है। हमारी आंखें सुंदर चीज़ें देखना चाहती हैं, लेकिन याद रखो भगवान से सुंदर कोई नहीं। कृष्ण बहुत सुंदर हैं। 6 गुण हैं, हरि बोल। कृष्ण के 6 गुण निकाल। 6 गुण भगवान के, 6 गुण भगवान के हैं। भगवान, भाग्यवान, जो ये 6 ऐश्वर्य जिसमें हैं उसे भगवान कहा गया। अगर कोई बड़ा अमीर है, जैसे अभी एक मुसलमान मीर उस्मान अली खान, बहुत बड़े अमीर व्यक्ति हुए, बहुत बड़े दानी भी थे, अच्छी आत्मा थे। अभी हैं ये अपना कौन से हैं वो, जो धीरू भाई अंबानी गुजर गए, अभी उनका मुकेश और अनिल अंबानी उनके लड़के हैं, ये भी बड़े अमीर हैं भारत में। भगवान जो हैं उनमें 6 गुण बताए हैं। तो 6 गुण जिसमें हैं उसे भगवान कहा है। और देखो अमीरी की बात मैं कर रहा हूँ, ये पृथ्वी जिस पर हम रह रहे हैं, मेरे आने से पहले सब कुछ था, अभी भी है, चला जाऊंगा फिर रहेगा। बीच में मैं मालिक नहीं हूँ, मालिक कृष्ण है, मालिक कृष्ण है। और भगवान ने कहा है भोक्ता राम जग तपसाम सर्वलोक महेश्वरम,
सारे लोगों का भोक्ता और मालिक मैं हूँ। भोगने वाले और मालिक कृष्ण हैं, न आप हैं न हम हैं। लेकिन हम अज्ञानतावश बीच में आकर मालिक बन जाते हैं और नरकों में चले जाते हैं। ये समझ नहीं मारी भाई, मेरे आने से पहले सब कुछ था, मैं बीच में मालिक कैसे बन गया? ये बेसमझी है। मालिक कृष्ण, बस सबका मालिक एक, वो है श्री कृष्ण। और सबसे अमीर भगवान, अरे कहीं 6 ऐश्वर्य लिखे थे, नहीं तो उनको ढूंढ के लिख देना। 6 ऐश्वर्य भगवान के गीता में भी लिखे हैं, ये निकाल देना। पहला मतलब सबसे अमीर, सब कुछ भगवान का है, पूरा संसार भगवान का। ऐसे ये लोक है, छोटा सा लोक जिसमें हम रह रहे हैं, ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान को कहा, अनेकों लोक हैं। दूसरा गुण भगवान का सबसे सुंदर, इसलिए उनका नाम कृष्ण। कृष्ण का अर्थ है सर्वाकर्षक, राम का अर्थ है सुखों के भंडार। भगवान सर्वाकर्षक हैं और भगवान को कोई मोह नहीं है, अटैचमेंट नहीं है उनको किसी चीज से। जब भगवान वृंदावन में थे, सबसे प्रेम कर रहे थे, गोपियों से प्रेम, सखाओं से प्रेम, नंद जसोदा से प्रेम, सब गौओं से, बछड़ों, सबसे, सब उनके दीवाने थे भगवान के। लेकिन फिर जब भगवान को मथुरा जाना पड़ा, भी उनके माता पिता जेल में पड़े हैं, वसुदेव देव की, कंस का वध भी करना था, तो भगवान ने पीछे देखा ही नहीं, किसी चीज से अटैच नहीं है भगवान। और सबसे ज्यादा बुद्धिमान, बुद्धिमान कैसे? गीता का गायन जो हम सारे जीवन में जिसको नहीं समझ सकते, आधे घंटे में भगवान ने वो गाई थी। आधे घंटे में गीता का गायन किया था भगवान ने। कितनी बुद्धिमान है, और सब कुछ उन्हीं का है। और 2 ऐश्वर्य और हैं भगवान के, 4 मैंने बोल दिए हैं। सबसे ज्यादा शक्ति मिली तेरे को 6। नोट करिए, हैं? हाँ तो निकालना उसको। हाँ ये श्लोक है, तो ये है, बड़ा नहीं हो सकता। भगवान के 6 गुण जो हैं, ऐश्वर्यस्य समग्रस्य वीर्यस्य यशासः श्रेयः ज्ञान वैराग्यो अश्वः अश्वनाम भग इतीरान। अर्थात संपूर्ण ऐश्वर्य, जगत को धारण करने की शक्ति विशेष, पहला भगवान का। यश श्री, समस्त ज्ञान और परिपूर्ण वैराग्य भगवान का है। समुच्चय को वैराग्य के समुच्चय को भग कहते हैं। इस प्रकार भगवत शब्द में तात्पर्य भगवान शब्द से तात्पर्य हुआ उक्त 6 गुण वाला। दूसरे शब्दों में ये 6 गुण जिसमें नित्य रहते हैं उन्हें भगवान कहते हैं। भगवान केवल कृष्ण है। भोग्यस्ति अस्मिन इति भगवान, यहाँ भग शब्द से मतु प्रत्यय नित्य संबंध बतलाने के लिए हुआ है। अर्थात पूर्वोक्त 6 गुण जिनके हमेशा रहते हैं उन्हें भगवान कहा जाता है। मतु प्रत्यय नित्य योग संबंध
बतलाने के लिए होता है। यह तथ्य व्याकरण भलीभांति जानते हैं। यदि भगवान शब्द को अक्षरा संधि विच्छेद करें तो भूआ नाम का बड़ा आगे लिखा है बहुत कुछ। मिला तेरे को नहीं मिला? दिखा वो 6 शब्द अलग अलग जो हैं। तो भगवान के 6 गुण जिसमें हो उसमें भगवान, वो भगवान है। मिला? विभू का अर्थ है परमेश्वर को असीम ज्ञान, धन, बल, ये 6 शब्द। ज्ञान असीम, जिसकी कोई सीमा नहीं, धन, बल, यश, सौंदर्य तथा त्याग से युक्त है। वह सदैव आत्म तृप्त और पाप पुण्य से अविचलित रहते हैं। वह किसी भी जीव के लिए वरिष्ठ परिस्थिति नहीं उत्पन्न करते, अपितु जीव अज्ञान से मोहित होकर जीवन की ऐसी परिस्थिति की कामना करता है जिसके कारण कर्म तथा फल की श्रृंखला आरंभ होती है। जीव परा प्रकृति के कारण ज्ञान से पूर्ण है, तो भी वह अपनी सीमित शक्ति के कारण अज्ञान के वशीभूत हो जाता है। हम सब जैसे यहाँ बताया है अज्ञान के वशीभूत हैं। तो अज्ञानी जीव हम अज्ञान के पीछे पड़े हुए हैं और अपना परलोक खराब कर रहे हैं। परलोक को बनाने के लिए हमने भक्ति पथ को अंगीकार करना है, भगवान से प्रेम करना सीखना है, आंखों को भगवान के चरणों में लगाना है और जीवन को सफल बनाना है। मैं आपको बिल्वा मंगल जी की बात सुना रहा था, बड़ी कथा है उनकी। तो उन्होंने बोला कि मेरी आंखें सब ये पाप कर रही हैं, आंखें ही फोड़ दी। तो भगवान को पाना चाहते हैं ना, वो एक लगन थी। पहले पाप कर्म भी बहुत हुए, वैश्य का संग करना मतलब पाप करना है, महापाप। लेकिन लगन, फिर वैश्या ही गुरु बनी उनकी। उसने कहा कि तुम इस स्त्री से इतना प्रेम करते हो, इतना कभी भगवान कृष्ण से करते तो मिल जाते तुम्हें। आंखें निकाल दी। तो बहुत बड़े वैष्णव सूरदास जी रहे, बड़े पद लिखे उन्होंने और बड़ा प्रचार किया, बड़े लोग प्रभावित हुए उनसे, सूरदास जी से, महाराज जी से। तो आंखें प्रभु के चरणों में लगानी है जो इधर उधर भटक रही हैं, ताकि अंत में भी भगवान का सिमरन हो। बोलो सूरदास जी महाराज की। मिलकर सारे बोलेंगे, नमः ओम विष्णु पदाय कृष्णा पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी ति नामने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारणे निर्विशेषण्यवाद समस्त देशातारणे। जय श्री कृष्ण प्रभु। जोर से बोलो बच्चों, बोलो। जय 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 प्रभुपाद,
जय 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 प्रभुपाद, जय 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 श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय 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 द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंदा। जय जय श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद, जय 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 द्वैत चंद्र, जय गौर भक्त वृंद। कृपा करी सबे मिल करह करुणा, अधम पतिता जन ना करी हा घृणा, अधम पतिता। याद रखो, जीवन का उद्देश्य भगवत प्राप्ति करना है। तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी, ये गौर कथा में आया था, भगवान के भक्तों की कृपा से। सीधा कोई कहे मैं भगवान के पास जाऊंगा, नहीं जा सकता। कोई बिरला हो भी सकता है, पर बिना भक्तों, ये भगवान जो कह रहे हैं, गौर भगवान कह रहे हैं कि मैं अपने भक्तों के माध्यम से जल्दी प्राप्त होता हूं। तो आप देखो, इस समय के जो सबसे बड़े भक्त हुए हैं भगवान के कलयुग में, आपने तो नाम ही सुना है। मुझे कृष्ण भगवान ने, राधा रानी ने, गौर नेता ने बड़ी कृपा करके उनका संग दिया, उनके साथ रखा। ऐसे बड़े, अंग्रेजी में कहते हैं मिस्टीरियस तरीके से, बड़ा मिस्टीरियस मतलब एक असंभव सी बात कह लो, उनसे मिला दिया, उनकी कृपा मिली। और आज उनकी कृपा से हम प्रयास कर रहे हैं भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। तो भगवान ने कहा है मैं भक्तों के माध्यम से जल्दी उपलब्ध हूँ। इसलिए ब्रिज में ब्रिजवासी सब राधा रानी की शरण लेते हैं। ब्रिज में कोई मिलेगा आपको तो कहेंगे राधे राधे, क्योंकि राधा रानी श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भक्त हैं और भक्ति में उनका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। अगर किसी में ये स्पर्धा होती है, ईर्ष्या होती है कि हम राधा रानी से बड़े भक्त बनेंगे, ये ईर्ष्या से तो बस, ईर्ष्या जब आई तो गया काम से वो। राधा रानी का कोई नाम, लेकिन राधा रानी इतनी दयालु है, प्रभुपाद समझाते हैं, राधा रानी की अगर हम शरण लेते हैं, उनकी कृपा अगर हमें मिल जाती है, जैसे प्रभुपाद जी को मिली थी राधा रानी की कृपा, अगर कृपा मिल जाती है हमको, तो राधा रानी क्या करती हैं? राधा रानी जो हैं उसको पकड़ के कृष्ण के पास ले जाती है, कहती हैं हे कृष्ण, ये जो भक्त है मेरे से भी अच्छा है, ये जब उससे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता, इतनी दयामयी है राधे। कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे, कृपा कृपामयी
करुणामयी मेरी दयामयी राधे कृपा। राधे 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 राधे। राधे 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 राधे। कृपामयी करुणामयी मेरी दयामयी राधे कृपा। राधे 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 राधे। एक संत हैं ब्रिज में, उनकी मुझे YouTube में एक भक्त ने उनकी कथा सुनाई मेरे को। उनका नाम है परम पूज्य श्री विनोद बिहारी जी महाराज, बाबा जी महाराज। तो राधा जी के बड़े भक्त हैं वो। उन्होंने एक बात बताई, एक व्यक्ति पंजाब में था, उसकी पत्नी का नाम राधा था। पहले बच्चों के नाम ऐसे ही रखते थे, भगवान के नाम ही रखते थे। अभी ऐसा विदेशियों का प्रभाव हो गया, अब बच्चों के नाम टिट्टू, बिट्टू, कुसीटू, बेकार के नाम, को मतलब नहीं जिनका। तो उनकी पत्नी का नाम राधा, तो बड़े मोहग्रस्त थे वो पंजाबी व्यक्ति। राधा जी का शरीर छूट गया, उनकी पत्नी का। जब शरीर छूट गया तो स्त्री प्रेम में पागल हो गए वो। राधे राधे करते रहते, बोलते बोलते वृंदावन पहुंच गए, पत्नी के ही चिंतन में। तो राधा रानी कहती हैं अपनी सखी को कि देखो ये कितने भाव से मेरा नाम ले रहा है। उन्होंने बोला कि नहीं, ये तो अपनी पत्नी को कहते राधा तो मेरा ही नाम है ना, और किसी का नाम तो नहीं है। तो राधा रानी ने उस पर भी कृपा की, है बाबा जी ने सुनाया। इतनी दयामयी है राधे। तो राधा रानी भगवान से मिलाने वाली है। और ये जो महामंत्र हम जपते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। हरे जो है ये वैसे हरा शब्द है, संबोधन में हरे आता है। मतलब राधे, हे राधे, ये कृष्ण भगवान, ये राम भगवान, मुझे अपनी सेवा में लगा रहो, मैं आपकी सेवा से दूर चला गया हूँ। तो भौतिक बात बहुत फैलता जा रहा है। ये भौतिक बात मतलब नरक का द्वार, जड़ विद्या सब माया र भय बम, तुम्हारे भजने बाधा, जीवे रे करे गाधा, जीव को गधा बना देती है। जीव ठीक तरह से सोच नहीं सकता, फिर भी वो अपनी सोच को महान मानता है। लेकिन कृष्ण की बड़ी कृपा है कि ऐसे संत कृष्ण भगवान ने भेज दिए जो लोगों का मार्गदर्शन कर रहे हैं, लोगों को समझा रहे हैं। अभी देखो चैतन्य महाप्रभु को सारे अवतारों का सार कहा है। सब अवतार सार शिरोमणि, केवल आनंद कंद। सार क्यों कहा? ये अवतार इतने महान क्यों हो गए? क्योंकि कृष्ण ये जो अवतार है,
कृष्ण इसमें राधा भाव में है। राधा जी के भाव को देखने के लिए भगवान कृष्ण ने कृष्ण चैतन्य महाप्रभु रूप धारण किया। पर राधा रानी मेरे भजन में इतना सुख प्राप्त करती हैं, क्या है मेरे भजन में, मेरी भक्ति कैसे पता लगे भगवान को। राधा जी का भाव लिया, राधा जी की अंग कांति, राधा जी का रंग गोरा है, वो भी ले ली भगवान ने, इसलिए गौरांग नाम हो गया उनका। उस भाव में भगवान इतने मस्त हो गए अपने ही भक्ति भाव में, उन्होंने देव दुर्लभ कृष्ण प्रेम का खजाना जो है, जो देवताओं को दुर्लभ है, वो कलयुग के पापी जीवों के लिए खोल दिया गौर भगवान ने। और उनके पार्षद नित्यानंद, द्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास ठाकुर, समस्त गौर भक्त वृंद, गुरु महाराज जी गौर भक्त वृंद हैं। ये सब लोगों में कृष्ण प्रेम भगवान का जो भाव है वो बांट रहे हैं। तो पता नहीं कल्प होते हैं, कल्प होता है ब्रह्मा जी का एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन पता कितना छोटा सा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 1000 युग हो जाते हैं, यानी कि सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, ऐसे 1000 युग ब्रह्मा जी के दिन में होते हैं। 1000 युग ब्रह्मा जी की रात में होते हैं, फिर ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। इन्हें कल्प कहते हैं। पता नहीं कब से हम भटक रहे हैं, कितने शरीरों का परिवर्तन हमारा हो गया है। अगर हम इस कल्प में, इस समय में भगवान प्रकट हुए हैं, गौर भगवान जो बड़े दया में हैं, जिसने अपना जन्म सफल नहीं करवाया जन्म में, फिर ऐसा आचार्यों ने कहा है, फिर उसका जन्म सफल नहीं हो सकता। फिर पता नहीं करोड़ों जन्म लग जाएंगे, कल्प लग जाएंगे, वो बेचारा शरीरों का परिवर्तन करता रहेगा। तो आज गौर कथा का 36वां दिन है। तो शीर्षक है, एक गुफा के अंदर नंद, यशोदा और श्री कृष्ण को देखा गौर भगवान ने। बोलो गौर भगवान की। तत्पश्चात वे एक पर्वत पर चढ़ गए। ब्रिज में आए हैं भगवान अभी, और लोगों से पूछा, क्या यह पर्वत के ऊपर कोई देव मूर्ति है? स्थानीय लोगों ने उत्तर दिया, इस पर्वत पर देव मूर्तियां हैं, किंतु वे एक गुफा के भीतर स्थित हैं। वहाँ सुगठित शरीर वाले माता पिता हैं और उनके बीच में एक अत्यंत सुंदर शिशु है जो 3 स्थानों से टेढ़ा त्रिभंग है। यह सुनकर महाप्रभु अत्यंत प्रसन्न हुए। गुफा की खुदाई कराने पर उन्हें 3 मूर्तियां दिखीं। महाप्रभु ने नंद महाराज तथा माता यशोदा को सादर नमस्कार किया और अत्यंत प्रेमाविष्ट होकर उन्होंने भगवान श्री कृष्ण के शरीर का स्पर्श किया मूर्ति रूप में। भगवान श्री कृष्ण के लीला स्थानों को देखने के बाद महाप्रभु शेषशाही गए, जहां उन्होंने लक्ष्मी जी का दर्शन किया। इसके बाद महाप्रभु ने खेला तीर्थ देखा, तब वे बांडीर बन गए। यमुना नदी पार करके वे भद्र बन गए। इसके बाद महाप्रभु ने श्रीवन और लोहवन देखा, फिर वह महा बन गए और श्री कृष्ण की बाल लीला का स्थान गोकुल देखा। बाल लीला का स्थान भगवान का गोकुल है। गोविंद गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो, गोविंद
गोकुल आयो, गोविंद गोकुल आयो। गोकुल की महिमा क्यों है इतनी? गोविंद वहां आए हैं। प्रकट तो मथुरा में हुए थे, कहा मुझे गोकुल में ले जाओ यशोदा जी के पास, माँ कन्या का जन्म हुआ, मुझे ले आओ। तो दूसरे दिन ब्रजवासी बड़े खुश हैं, गोविंद गोकुल आयो। लोहवन फिर वह महा बन गए और श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का स्थान गोकुल देखा। बाल लीलाएं भगवान की गोकुल में हुई। जिस स्थान पर श्री कृष्ण ने जुड़वा अर्जुन वृक्षों को तोड़ा था, उसे देखकर महाप्रभु प्रेम अभिभूत हो गए। भगवान तो क्या जुड़वा दो वृक्ष थे, अर्जुन वृक्ष जुड़वा थे दोनों, बाल रूप में भगवान थे। भगवान ने गड़बड़ की, बर्तन फोड़ दिए, दूध दही की नदियाँ बहा दी। क्यों ऐसा किया भगवान ने? माँ यशोदा उनको अपना स्तन पान करा रही थी। बड़े प्रेम से भगवान स्तन पी रहे हैं माँ का। माँ को ध्यान में आया, यशोदा मैया को। बड़े प्रेम से बोलो यशोदा मैया की, बोलो नंद बाबा की। माता यशोदा को ध्यान आया कि दूध चढ़ा है उबलने के लिए, उबल गया होगा। माँ ने लाला को नीचे रखा, वो चली गई दूध को देखने के लिए। पीछे से लाला को क्रोध आ गया। लाला मतलब कृष्ण भगवान। उन्होंने मथनी ली, दही मथने वाली, लगे मटकियाँ फोड़ने। बड़ा उपद्रव, दूध दही बह गया। बड़ी हाल 9 लाख गाय थी नंद बाबा के यहाँ, सब बह गया। तो अभी माँ ही तो देखा तो सब बुरी हालत। माँ को क्रोध आ गया। असल में ये सब लीला आप भगवान अपनी इच्छा से करते हैं। माँ को क्रोध आया। माँ ने कहा तू उपद्रवी, उपद्रव करता है, ये भगवान को अच्छा लगता है। भक्त जब भगवान को डांटते हैं ना, इसे रागानुगा भक्ति कहते हैं। भगवान को, उनको कौन डांटेगा, पर उनके भक्त जब डांटते हैं तो बड़े खुश होते हैं। आज मैं तेरे को दंड दूंगी इसका। माँ यशोदा पीछे लगी, लाला छोटे से हैं, भाग रहे हैं। माँ का शरीर भारी था, ज़्यादातर माताओं का शरीर भारी होता है। यशोदा मैया भी भारी शरीर की थी। बड़े प्रेम से बोलो यशोदा मैया की, बोलो नंद बाबा की। तो यशोदा मैया ने पकड़ने के लिए, लाला भाग रहे हैं और छोटे से हैं, माता का भारी शरीर है, पकड़े नहीं जा रहे। तो भगवान ने देखा माता को पसीना आ गया, बोला पकड़े जाओ अभी और परेशान मत करो। भगवान पकड़े गए यशोदा मैया से। यशोदा मैया ने कहा मैं तेरे को भी आज बांध दूंगी, इतना शरारतें करता है तू, इतना नुकसान कर दिया। और भगवान डर रहे हैं, माँ से डर रहे हैं। उनको कोई डर थोड़ा है, जिनसे भय, भय का भी स्वरूप है, भय जिनसे भयभीत होता है वो माँ से डर रहे हैं। भाव और भक्ति। तो तब माता यशोदा एक रस्सा ले आई, बांधने लगी, थोड़ा सा कम हो गया। दूसरा दुनिया भर के रस्से लगा दिए, बंधे ही नहीं। अरे भगवान को कौन बांध सकता है। वो क्या शब्द है भाई, प्रेम दी जंजीर नाल। तो बोले बिना तो निकाल दिया करना ही ऐसा। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनी है, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनी है, सांवरे नु बनी है, सांवरे नु बनी, सांवरे नु बनी। प्रेम दी जंजीर नाल
सांवरे नु बनी प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनी। किसे तरकीब नाल सांवरे नु बनी है, किसे तरकीब नाल सांवरे नु बनी है, सांवरे नु बनी है, सांवरे नु बनी है, सांवरे नु बनी। भगवान को कैसे बांधा जाता है? प्रेम, प्रेम की जंजीर से। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनी प्रेम। शब्दों की ओर ध्यान दिए। पूछिए जशोदा कोलो दस में या हालनी, पूछिए जशोदा कोलो दस में या हालनी, कि मैं शाम बनया सी उखल दे नाल सी, कि मैं शाम बनया सी उखल दे नाल सी। उसे तरकीब नाल सांवरे नु बनी है, उसे तरकीब सांवरे नु। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनी है, प्रेम दी। सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया, सभा बिच द्रौपदी ने सांवरे पुकारिया, सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया। साड़ियां दे रूप मेरे सांवरे ने तारिया, साड़ियां दा रूप मेरे सांवरे ने तारिया, सांवरे ने तारिया, सांवरे ने ओहो जेई लीर नाल सांवरे नु बनी है, ओहो जई नीर नाल सांवरे नु बनी। प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनी है, प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनी। भगवान को कैसे बांध सकते हैं? कैसे? प्रेम से, प्रेम से भगवान बंध जाते हैं। बड़ा सुंदर भजन है ये, मुझे लगा। तो प्रेम दी जंजीर नाल सांवरे नु बनी है। देखो, याद रखो, सारे इंटरनेट में सुनने वाले, यहाँ सुनने वाले, भारत में जहाँ में, भगवान को प्रेम से हम बांध सकते हैं। प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम बदलते देखा, प्रबल प्रेम के पाले पढ़कर हरि का नियम। अपना मान टले टल जाए, अपना मान, पर भक्त का मान न टलते देखा, भक्त का मान न। प्रेम से भगवान बन सकते हैं। भगवान को प्रेम से बांधा जा सकता है। याद रखो, यही प्रेम प्रभुपाद जी ने दिया, यही प्रेम प्रभुपाद जी के भगवान श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु ने, भगवान नित्यानंद ने, अद्वैताचार्य, गदाधर, श्रीवास ठाकुर, समस्त गौर भक्त वृंदों ने दिया। ये कृष्ण प्रेम, इसको ले लो भाई, पता नहीं फिर मिलेगा या नहीं मिलेगा, अभी मौका है। हर हालत में इसको ले लो। लोलियम लोलुपियम, हरि बोल। किसी भी कीमत में प्रेम मिले, शाबाश शाबाश, उसको ले लेना चाहिए, कितनी भी कीमत है उसकी। श्लोक है। तो लेखक लिख रहे हैं, किसी तरकीब नाल सामने नू बनिए। तो फिर आगे,
पूछिए यशोदा कोलो दस मैया हाल नहीं, यशोदा माता बताओ कि मैं शाम बनिया सी उखल देना रसी। आपने कैसे भगवान को उखल से बांध दिया था यशोदा मैया। और पता यशोदा मैया का इतना प्रेम था श्री कृष्ण से, हरे कृष्णा कृष्ण। अभी आपकी बारी है, सब बोलो मिलकर जोर से, हरे कृष्ण। ये पद्यावली से ये श्लोक है। कृष्ण भक्ति रस भामिता मति ही क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लोलयमपि, लोलयमपि शब्द जो है, तत्र लोलयमपि मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति न लभ्यते। कृष्ण भक्ति रस भाविता मति क्रियताम यदि कुतो अपि लभ्यते तत्र लोलयमपि, लोलयमपि मूल्यम केवलम, मूल्यम एकलम जन्म कोटि सुकृति लभ्यते। अर्थात ये चैतन्य चरितामृत में ये शब्द आए हैं, मध्य लीला में 8वां अध्याय 17वां श्लोक है। हजारों लाखों जन्मों के पुण्य कर्म से भी श्री कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। शब्दों की ओर ध्यान दें। हजारों लाखों जन्मों के पुण्य कर्मों से भी कृष्ण भावना भावित शुद्ध भक्ति प्राप्त नहीं की जा सकती। यह तो केवल एक मूल्य पर, मूल्य क्या है, उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा ही से ही है। मुझे प्रेम पाना है, उत्कट लालसा, तीव्र लालसा, मुझे भगवान का प्रेम पाना है, उससे ये प्राप्त हो सकता है। यह तो केवल एक मूल्य पर उसे प्राप्त करने की उत्कट लालसा से ही प्राप्त की जा सकती है और कोई नहीं। यदि यह कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। कृष्ण प्रेम अभी प्रभुपाद जी ने उपलब्ध कर दिया है, कहीं भी उपलब्ध हो सके इसको तुरंत ले लो कृष्ण प्रेम को। और इसकी कीमत है केवल एक मूल्य पर उत्कट प्रेम करने की उत्कट लालसा, उसे प्राप्त करने की उत्कट, मुझे प्रेम प्राप्त करना है भगवान का, ये अंदर भावना जागृत करो। ये भावना है पर हमारी दुर्गति से ये भावना ढक गई है, फिर जागृत हो सकती है, प्राप्त की जा सकती है। यदि यह कहीं भी उपलब्ध हो सके तो उसे तुरंत खरीद लेना चाहिए। प्रभुपाद जी ने सारे संसार के लोगों को ये उपलब्ध कर दी है। पद्यावली का एक और श्लोक है बड़ा सुंदर। ना हम विप्रो ना च नरपतिर्नापि वैश्यो न शूद्रो ना हम वर्णे ना च घृतीर्णो वनस्थो यतिरवा किंतु प्रोद्यान्य लिखल प्रोद्यानिखल परमानंद पूर्णामृता वधेर गोपी भ्रतुर पद कमलयोर दास दासानुदास। ये श्लोक भी बहुत ही जरूरी है। ये भी पद्यावली से श्लोक है। श्री चैतन्य चरितामृत मध्य लीला में 13वें अध्याय का में ये लिखा है, मैं ना तो ब्राह्मण हूं, ना क्षत्रिय, ना वैश्य, ना ही शूद्र हूं, ना ही मैं ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ या सन्यासी हूं। मैं तो गोपियों के भरता भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास के दासों का, दास के दास का भी दास हूं। ये भावना रखनी है।
मैं तो श्री कृष्ण के चरण कमलों के दास का भी दास हूं। वे अमृत के सागर के तुल्य है और विश्व के दिव्य आनंद के कारण स्वरूप हैं। वे सदैव तेजो में रहते हैं। ये श्लोक जब प्रभुपाद बोलते थे, मुझे याद है प्रभुपाद ने कहा था, गोपी भृतपद कमलियोर दास दासानुदास। प्रभुपाद कहते थे 1000 टाइम फर्दर, 1000 गुना आगे। गोपियों के दास, उनके दास, उनके दास, उनके दास, हजारों गुना आगे हमने दासों का दास बनना है। पर हमारा मिथ्या अहंकार हमको दास नहीं बनने देता, हमको स्वामी बनाना चाहता है, हमको नियंता बनाना चाहता है, कंट्रोलर बनाना चाहता है। हम सब कुछ कंट्रोल करना चाहते हैं, लेकिन मेरा शरीर मेरे कंट्रोल में नहीं है। बीमार हो गए, लेट गए चारपाई पर। इन बातों को ऐसे संतों की कृपा से समझना है। तो जसोदा कोलों 10 मैया हालनी कि मैं शाम बनिया से उखल देना थी। जसोदा माता कैसे आपने उखल के साथ अपने पुत्र को बांधा था, उससे तरकीब नाथ सामरेनु बनी है, सामरेनु बनी है। उससे तरकीब से हम भगवान को बांधे। प्रेम जसोदा मैया का इतना प्रेम था, कृष्ण भगवान का बहुत इतना प्रेम था, बहुत ज़्यादा प्रेम था। फिर सभा बिच द्रौपदी ने शाम नू पुकारिया, साड़ियां दा रूप मेरे सांबरे ने तारिया। सांबरे ने तारिया, ओहो जी लीर नाल सांबरे नू बनी है, प्रेम दे जंजीर नाल। अब जब द्रौपदी मैया भरी सभा में हैं, तो उस समय कोई उनकी मदद नहीं कर रहा। सोचा मेरे पति कुछ करेंगे, वो भी नहीं, चुप बैठे हुए हैं। कोई कुछ नहीं बोल रहा। थोड़ी देर के लिए जसोदा मैया को अपने भाई श्री कृष्ण का ध्यान नहीं आया। फिर देखा कोई नहीं मेरा, फिर ध्यान आया। द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए, मेरी इज्जत हो या बेइज्जती हो, हे कृष्ण मेरे रक्षक अभी आप हैं। दीना बंधु दीनानाथ मेरी डोरी तेरे हाथ खड़े कर दिए माता ने। तो दुशासन नग्न करने की कोशिश कर रहा है। देखो कितने दुष्ट थे। जो दुष्ट होते हैं, पापी का विनाश उसके पाप में छिपा रहता है, याद रखो। जो पापी हैं उनका पाप उनका विनाश कर देता है। सब लोग बैठे हैं वहां सभा में। दुर्योधन ने बोला, दुष्ट दुर्योधन ने, जाओ उसको घसीट के लाओ, वस्त्रहीन करो, मेरी जंघा पर बैठाओ। अरे द्रौपदी साधारण स्त्री नहीं है, वो अग्नि से प्रकट हुई है। उनकी बड़ी कथा है द्रौपदी माता की। बोलो द्रौपदी माता की। अपने छोटे भाई दुशासन को बोल दिया। दुर्योधन बड़ा था सबसे। उस पागल ने, एक पागल ने कहा, दूसरा पागल तैयार हो गया साड़ी को खींचने के लिए। भगवान ने साड़ी का रूप धारण कर लिया। सभा बिच द्रौपदी ने शाम ने पुकारा। सभा में माँ ने पुकारा, साड़ियां दा रूप मेरे सामने ने तारिया। भगवान साड़ी रूप में बन गया। ओहो जी लीर नाल सामने नु बनी है। ऐसा भी वर्णन आता है, कृष्ण पतंग उड़ाना भी कृष्ण भगवान के समय से चला आ रहा है। कृष्ण भगवान पतंग उड़ा रहे थे तो भगवान ये दिखाना चाहते हैं मेरा कौन भक्त है। उंगली कट गई भगवान की। सब गोपियाँ तो उधर भागने लगी, लेकिन द्रौपदी माता भी वहाँ थी। द्रौपदी माता ने की जट बड़ी कीमती फाड़ी करके साड़ी फाड़ दी और बांध दी उंगली पे। भावना, कीमती साड़ी क्या है, भगवान क्या है, कुछ भी नहीं। कृष्ण भगवान को तो भाव चाहिए।
वो कहा ओहो जी लीर नाल, लीर मतलब थोड़ा सा टुकड़ा, सामरेनु बनिए, प्रेम दी जंजीर नाल सामरेनु बनिए। भगवान को तो बस प्रेम से ही, और देखो भौतिक जो कुछ भी है ये हमारे भजन में बाधा है, और जीव को उसने गाधा बना दिया है। भौतिक जो एजुकेशन या कुछ, एक व्यक्ति हमको मिले थे प्रयाग कुंभ में, मेरे ख्याल को 24 साल हो गए होंगे, बहुत विद्वान थे वो। तो उन्होंने कैंप लगा रखा था वहाँ पर, बड़े विद्वान हैं, बड़ी डिग्री है उनके पास, लेकिन विनम्र हैं। वो आए तो उनके माथे पर तिलक लगा हुआ था। आज वो बड़े हमारे प्रेमी हैं, मैंने पहले भी इनकी बात बताई थी। इनका नाम है श्रीमान राजा राम यादव। ये वाइस चांसलर रहे, विद्वान हैं लेकिन विनम्रता भी है, भक्त हैं भगवान के, और ब्रह्मचारी हैं, शादी भी नहीं की, माता पिता की बड़ी सेवा करते हैं। और हमारे से संपर्क हुआ तो संपर्क बना है, और अभी वो प्रयाग में है। पहले जौनपुर यूनिवर्सिटी में उत्तरांचल पूर्वांचल जौनपुर यूनिवर्सिटी के वो वाइस चांसलर थे, और हैं वीर बहादुर यूनिवर्सिटी उसके वाइस चांसलर। तो कुछ वहाँ ओपनिंग करनी थी तो हमसे करवाई उन्होंने, भाई हम चीफ गेस्ट हैं वहाँ पर। गवर्नर भी आई थी गुजरात की, वो जो चीफ मिनिस्टर थी, क्या नाम था उसका, आनंदी बहन भी वहाँ आई थी। तो बस विद्वता है तो विनम्रता नहीं है तो कुछ नहीं। उन्होंने विद्वता भी है, विनम्रता भी है। भगवान ने जब अर्जुन के 2 वृक्षों को एक बात में बता रहा था, अर्जुन के 2 वृक्ष जो थे, कुबेर के 2 पुत्र थे, मणिग्रीव और नलकुब्र। ये कुबेर जो खजांची हैं स्वर्गलोक के, इनको अपने पिता की धन पर बड़ा अभिमान था। तो एक दिन ये दोनों कुबेर पुत्र एक सरोवर में अप्सरों के साथ नग्न नहा रहे हैं। तो उधर से नारद जी महाराज आए। देव ऋषि नारद जब गुजरे, नारद जी को देखकर अप्सरों ने झट जाके अपने तन ढक लिए, इतने बड़े संत आए हैं। लेकिन ये कुबेर के पुत्र, इन्होंने सोमरस पान कर रखा था, नशे में थे, खड़े रहे। भक्तों का काम होता है सुधार करना। नारद जी का मूर्खो, तुम वृक्ष की तरह खड़े रहे, मेरे को देखकर नंगे खड़े रहे, जाओ वृक्ष की योनि में चले जाओ। नशा उतर गया इनका दोनों का, मणिग्रीव और नलकुब्र का, ये श्राप मिल गया हमको। महाराज बड़ी गलती हुई, क्षमा कर दो, अभी मैं श्राप तो वापस नहीं लूंगा, जाओ कृष्ण भगवान जब द्वापर युग में प्रकट होंगे वो तुम लोगों का उद्धार करेंगे। यशोदा मैया ने जब उखल से बांधा था उनको, तो उन्होंने क्या किया, उखल को घसीट कर 2 वृक्ष, अर्जुन वृक्ष खड़े थे, बीच में फंसा दिया, और भगवान के कमर के साथ वो उखल बंधा हुआ खींचा, दोनों वृक्ष धड़ में गिर गए नीचे। 2 कुबेर के पुत्र प्रकट हो गए, स्तुति की भगवान की, कहा हे परमपिता, हे श्री कृष्ण, हमें तो लगता था नारद जी ने हमको श्राप दिया, लेकिन आज हमें ये अनुभव हुआ है, ये वर था, उसके फलस्वरूप हमें आपके दर्शन हो गए, आपकी जय जयकार हो, वो दिव्य शरीर मिल गया, धाम में चले गए। तो भगवान बड़े दयालु हैं। गोकुल देखने के बाद मथुरा लौट आए श्री चैतन्य महाप्रभु हमारे ठाकुर, जहाँ उन्होंने श्री कृष्ण का जन्म स्थान देखा, वहाँ पर वे उसी सुनोडिया ब्राह्मण के घर पर रहे,
जो पहले भी उनके साथ था। मथुरा में भीड़ एकत्रित होते देखकर महाप्रभु मथुरा छोड़कर अक्रूर तीर्थ चले गए। बड़े लोग इकट्ठे होकर जहाँ जाते थे दुनिया आ जाती थी। महाप्रभु एकांत में रहे। अगले दिन महाप्रभु, ये भजन का, अगले दिन महाप्रभु, ये भजन निकालो, इसमें है, वो दूसरी पुस्तक से निकाले, नहीं है। वृंदावन गए और उन्हें कालिया दहा तथा प्रस्कंदन में स्नान किया। 2 जगह उन्होंने स्नान किया। प्रस्कंदन नामक पुण्य स्थली देखने के बाद श्रीमन महाप्रभु द्वादश आदित्य गए। वहाँ से वे केशी तीर्थ गए और जब उन्होंने वह स्थान देखा जहाँ रास नृत्य होता था तो वे प्रेमवश से तुरंत मूर्छित हो गए। वहाँ रासलीला होती थी, भावुक हो गए, क्यों उन्होंने तो रासलीला की थी। जब महाप्रभु सचेत हुए तो वे भूमि पर लौटने लगे। कभी वे हंसते, कभी वे रोते, तो कभी नाचते और कभी गिर पड़ते। वे ऊंचे स्वर में से कीर्तन भी करते। तो भगवान ने कीर्तन भी किया। तो एक ये भजन है, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, रतिन मंदिर मनोहर, आवर्त कालिंदी नीरे राजहंस केली करे, ताहे शोभा कनक कामा, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम, तार मध्य हेमपीठ अष्टदले वेष्टित, अष्टदले प्रधान नायिका, तार मध्य रत्न सने बसी अचेन दुई जने, श्याम संगे सुंदरी राधिका, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। श्री रूप लावन राशि अमी परिचय खसी, हास्य परिहास संभाषणे, नरोत्तम दास कहे नित्य लीला सुखमय, सदा सफुर मोर मने, वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम। ये बड़ा सुंदर वर्णन है। वृंदावन नामक रम्य स्थान, दिव्य स्थान, आध्यात्मिक जगत का एक दिव्य धाम है। वह दिव्य चिंतामणि रत्नों से बना हुआ है। वहाँ कई मनोहर रत्नों से बने हुए मंदिर हैं तथा वहाँ राजहंस यमुना के जल में क्रीड़ा करते हैं। यमुना के जल में शत पंखुड़ियों वाला एक सुवर्ण कमल शोभायमान है। उस कमल के
मध्य में 8 पंखुड़ियों से गिरा हुआ एक स्वर्ण पीठ है। उन 8 पंखुड़ियों पर ललिता एवं विशाखा के नेतृत्व में 8 प्रधान नायिकाएं स्थित हैं। उसके बीच में स्वर्ण पीठ पर युगल जोड़ी विराजमान है। श्याम सुंदर के साथ राधिका सुंदरी बैठी हैं। श्री राधा कृष्ण के हास्य परिहास संभाषण के समय उनके रूप लावण्य की राशि अमृत वर्षा आ रही है। श्रीला नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, ये सुख में नित्य लीलाएं मेरे मन में सदा स्फुरित होती रहें। बोलो वृंदावन धाम की। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम वृंदावन। इस तरह दिव्य आनंद का अनुभव करते हुए शाम को वे अक्रूर तीर्थ लौट गए। हमारे गौर भगवान आनंद ले रहे हैं भक्ति का और वृंदावन धाम का। श्रीला कृष्णदास को तेंतुलिता में भगवान की दया प्राप्त हुई। कृष्णदास को तेतुली तला में भगवान की दया प्राप्त हुई। प्रातःकाल श्रीमन महाप्रभु ने वृंदावन लौटकर चीर घाट में स्नान किया। तब वे तेतुली तला गए जहाँ उन्होंने विश्राम किया। तेतुली तला नामक इमली का वृक्ष अत्यंत पुराना था, जो श्री कृष्ण की लीलाओं के समय से वहीं था। उस वृक्ष के नीचे अत्यंत चमकीला चबूतरा बना था। इस इमली के वृक्ष के निकट यमुना नदी बहती थी, इसलिए अत्यंत शीतल हवा बहती थी। वहाँ पर महाप्रभु ने वृंदावन की शोभा तथा यमुना नदी का जल देखा। महाप्रभु इस इमली के पुराने वृक्ष के नीचे बैठकर भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करने लगे। कीर्तन करते थे भगवान। दोपहर को वह भोजन करने के लिए अक्रूर तीर्थ लौट आते थे। अक्रूर तीर्थ के निकट रहने वाले सारे लोग श्रीमन महाप्रभु को देखने आते और भीड़ बढ़ जाने से महाप्रभु शांतिपूर्वक नामक कीर्तन ना कर पाते। बड़े लोग आ जाते तो कीर्तन नहीं होता था। अर्थात श्रीमन महाप्रभु वृंदावन चले जाते और एकांत स्थान में बैठकर दोपहर तक नाम संकीर्तन करते रहते। दोपहर के बाद ही लोग उनका दर्शन प्राप्त करते। महाप्रभु ने हर एक व्यक्ति को नाम संकीर्तन का महत्व बतलाया, नाम के बारे में बता रहे हैं। तभी श्री कृष्णदास नामक एक वैष्णव महाप्रभु से मिलने आया। वह गृहस्थ था और क्षत्रिय जाति का था। उसका घर यमुना नदी के उस पार था। केशी तीर्थ में स्नान करने के बाद श्री कृष्णदास कालियाधारा की और गया और उसने एक महाप्रभु को इमली तला तेतुली लता में बैठे हुए देखा। महाप्रभु के सौंदर्य तथा प्रेम को देखकर श्रीमन कृष्णदास अत्यधिक अचंभित हुआ। उसने प्रेमवश श्रीमन महाप्रभु को आदर सादर नमस्कार किया। महाप्रभु ने कृष्णदास से पूछा, तुम कौन हो? तुम्हारा घर कहाँ है? इस पर श्री कृष्णदास ने उत्तर दिया, मैं अत्यंत पतित गृहस्थ हूं। यहां भी सीखना है, जो गृहस्थ है ना, वो अपने आप को महान ना समझे। भगवान
को वो कह रहा है, कृष्णदास मैं अत्यंत पतित ग्रस्त हूं, मैं राजपूत जाति का हूं और मेरा घर यमुना नदी के उस पार है, किंतु मैं वैष्णव का सेवक बनना चाहता हूं। आज मैंने एक सपना देखा है, उस सपने के अनुसार ही मैं यहाँ आपको पा सका हूँ। तब महाप्रभु ने कृष्णदास का आलिंगन करते हुए उसे अपनी कृपा प्रदान की। कृष्णदास प्रेम से उन्मत्त हो उठा और वह नाचने लगा। अतीत पतित उसने कहा तो भगवान की कृपा मिल गई, नाचने लगा तथा पवित्र हरि नाम का कीर्तन करने लगा। कृष्णदास महाप्रभु के साथ अक्रूर तीर्थ आया, जहां उसे महाप्रभु का शेष बचा भोजन दिया गया, प्रसाद मिला उसको, महाप्रसाद। अगले दिन कृष्णदास महाप्रभु के साथ साथ उनका जल पात्र लिए हुए वृंदावन गया। इस तरह कृष्णदास ने अपनी पत्नी, घर तथा बच्चे छोड़ दिए, पत्नी, घर, बच्चे सब छोड़ दिए, जिससे कि वह महाप्रभु के साथ रह सके। महाप्रभु जहाँ भी जाते हैं वहाँ के सारे लोग कहते हैं वृंदावन में पुनः कृष्ण प्रकट हुए हैं भगवान। तो लोग ये कहते हैं वृंदावन में कि कृष्ण फिर प्रकट हुए हैं। कृष्ण ही तो थे वो राधा भाव में। कृष्ण का कालिया झील में दिखाई देना एक भ्रम था। एक दिन प्रातःकाल अनेक लोग अक्रूर तीर्थ आए। चूंकि वृंदावन में आए थे अतः वे अधिक कोलाहल कर रहे थे, शोर मचा रहे थे। महाप्रभु को देखकर उन सब ने उनके श्री चरण कमलों में अपना नमस्कार निवेदन किया। तब महाप्रभु ने उन सबको पूछा, तुम लोग कहाँ से आ रहे हो? लोगों ने उत्तर दिया, कालिया दहा के जल में कृष्ण पुनः प्रकट हुए हैं। वे कालिया सर्प के फनों पर नाचते हैं और फनों के रतन चमचमा रहे हैं। सबने साक्षात कृष्ण को देखा है, इसमें संशय नहीं है। यह सुनकर महाप्रभु हंसने लगे और बोले, क्या यह सब सत्य है? लगातार 3 रात तक लोग श्री कृष्ण का दर्शन करने कालिया दहा गए और हर एक यही कहता हुए लौटा, अब हमने साक्षात कृष्ण का दर्शन किया है। हर व्यक्ति महाप्रभु के आगे आकर यही कहता, अब हमने श्री कृष्ण को प्रत्यक्ष देखा है। जब लोगों ने महाप्रभु को देखा तो वास्तव में उन्होंने श्री कृष्ण का ही दर्शन किया, किंतु अपने अज्ञान के कारण ही उन्होंने गलत वस्तु को श्री कृष्ण मान लिया था। तभी बलभद्र भट्टाचार्य ने महाप्रभु के चरण कमलों में निवेदन किया, मुझे आज्ञा दें कि मैं भी जाकर श्री कृष्ण का प्रत्यक्ष दर्शन कर सकूं। जब बलभद्र भट्टाचार्य ने कालिदास में श्री कृष्ण का दर्शन करने के लिए आज्ञा चाही तो महाप्रभु ने यह कहकर दयापूर्वक उसको चपत लगाई, चांटा मारा। तुम विद्वान होकर भी अन्य मूर्खों की बातों में आकर मूर्ख बन रहे हो। भला कलयुग में श्री कृष्ण क्यों प्रकट होने लगे? भ्रमित मूर्ख लोग ही उत्तेजना फैलाते हैं। कोलाहल मचाते हैं। पागल मत बनो, यहीं बैठे रहो और कल रात में तुम श्री कृष्ण का दर्शन करने जाओगे। अगले दिन कुछ भद्र लोग महाप्रभु से मिलने आए
और महाप्रभु ने उनसे पूछा, क्या आपने कृष्ण को देखा? इन भद्र लोगों ने उत्तर दिया, रात में काली अधा में एक मछुआरा अपनी नाव में दीपक जलाकर मछलियां पकड़ता है। दूर से लोग भ्रमवश सोचते हैं कि यह कालिया नाग के शरीर पर नाचते हुए श्री कृष्ण हैं, किंतु वह कृष्ण को कहाँ देख रहे हैं। उनका यह भ्रम है। यह तो सूखे वृक्षों को एक पुरुष मानने जैसा है। तब महाप्रभु ने उनसे पूछा, तुमने कृष्ण को प्रत्यक्ष कहाँ देखा है? लोगों ने उत्तर दिया, आप सन्यासी हैं, अतः आप चलते फिरते नारायण, जंगम नारायण हैं। तब लोगों ने कहा, आप वृंदावन में कृष्ण के अवतार के रूप में प्रकट हुए हैं। आपका दर्शन करने से ही हर व्यक्ति मुक्त हो गया है। महाप्रभु तुरंत बोल पड़े, विष्णु विष्णु, मुझे कृष्ण मत कहो। जीव कभी भी कृष्ण नहीं बन सकता। ऐसी बात कभी मत कहना। सन्यासी निश्चित ही पूर्ण का अंश है, जिस तरह की धूप का चमचमाता हो लघु कण सूर्य का अंश होता है। श्री कृष्ण सूर्य के समान हैं, 6 ऐश्वर्यों से पूर्ण हैं, किंतु जीव पूर्ण का केवल अंश मात्र है। जीव तथा परम भगवान कभी भी समान नहीं माने जा सकते। जिस तरह की सुफलिंग का कण कभी मूल प्रज्वलित अग्नि नहीं माना जा सकता। जो मूर्ख यह कहता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जीव के समान हैं, वह नास्तिक है। यह यमराज द्वारा दंडित होने का पात्र बनता है। तो कृष्ण भगवान को साधारण व्यक्ति कहता है, भगवान ही कह रहे हैं महाप्रभु कि वो यमराज के द्वारा दंडित होने का पात्र बनता है। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समान समझते हैं, उसे अपराधी अथवा पाषंडी माना जाता है। शिव और ब्रह्मा भी भगवान के समान नहीं है, उन्हें पाषंडी कहा जाता है। जब महाप्रभु सामान्य जीव तथा भगवान के बीच का अंतर बतला चुके तो लोगों ने कहा, आपको कोई भी व्यक्ति सामान्य मनुष्य नहीं मानता। आप हर तरह से शारीरिक लक्षणों तथा गुणों से श्री कृष्ण के तुल्य हैं। हम आपके शारीरिक लक्षणों से देखते हैं कि आप नंद महाराज के पुत्र के अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। यद्यपि आपके शरीर की सुनहरी कांति आपके मूल वर्ण को आच्छादित कर लिया है, आपका पावन नाम सुनने से ही कुत्ते खाने वाले चंडाल पवित्र संत बन जाते हैं। आपकी असाधारण शक्तियों का शब्दों में वर्णन नहीं किया जा सकता। परम भगवान का साक्षात्कार करने वाले लोगों की आध्यात्मिक प्रगति की बात छोड़ दें। चंडाल के परिवार में जन्मा व्यक्ति भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के नाम का एक बार भी उच्चारण करता है या उनका कीर्तन करता है, उनकी कीर्तन।
उनकी लीलाओं के विषय में सुनता है, उन्हें नमस्कार करता है या उनका स्मरण करता है, तो वह तुरंत वैदिक ज्ञान करने का, वैदिक ज्ञान करने का पात्र बन जाता है। श्रीमद् महाप्रभु ने वहाँ पर उपस्थित सभी लोगों को अपनी अहित की कृपा प्रदान की। अहित की कृपा क्या है? बिना मतलब आप अगर मेरे कुछ लिए करेंगे तो मैंने आपके लिए किया, आपने कुछ भी मेरे लिए नहीं किया, मैंने आपके लिए कुछ किया, वो अहेतु की है। इसी प्रकार अहेतु की कृपा प्रदान की और हर व्यक्ति भगवत प्रेम से मत्त हो उठा। अंत में वह सब अपने अपने घर चले गए। श्रीमन महाप्रभु कुछ दिन तक अक्रूर तीर्थ में रहे। उन्होंने मां श्री कृष्ण नाम तथा भगवत प्रेम का वितरण करके हर एक का उद्धार किया। माधवेंद्रपुरी के ब्राह्मण शिष्य ने मथुरा में घर घर जाकर अन्य ब्राह्मणों को प्रोत्साहित किया कि महाप्रभु को अपने घरों में आमंत्रित करें। अतः मथुरा के सारे सम्मानित व्यक्ति, जिनमें ब्राह्मण अग्रणीय थे, बलभद्र भट्टाचार्य के पास आए और महाप्रभु के लिए निमंत्रण दिए। प्रतिदिन प्रतिदिन 10 से 20 निमंत्रण प्राप्त होते, किंतु बलभद्र भट्टाचार्य उनमें से केवल एक को ही स्वीकार करते, क्योंकि हर व्यक्ति को महाप्रभु को आमंत्रित करने का अवसर नहीं मिला। अतः उन्होंने सुनोडिया ब्राह्मण से प्रार्थना की कि वह महाप्रभु से उनका निमंत्रण स्वीकार करने के लिए कहें। कान्यकुब्ज तथा दक्षिण भारत जैसे विभिन्न स्थानों के ब्राह्मणों ने जो वैदिक धर्म के पक्के अनुयायी थे, परम दन्य भाव से भगवान चैतन्य महाप्रभु को निमंत्रण दिया। प्रातः काल में अक्रूर तीर्थ आते और भोजन पकाते, फिर इसे शालिग्राम शिला को अर्पित करने के बाद महाप्रभु को देते। एक दिन महाप्रभु अक्रूर तीर्थ के स्नान घाट पर बैठ गए और इस तरह सोचने लगे, इस घाट पर अक्रूर को वैकुंठ लोक दिखा था और सारे ब्रिजवासियों ने गौलोक वृंदावन देखा था। यह सोचते हुए कि अक्रूर किस तरह जल के भीतर रहे, महाप्रभु तुरंत जल में कूद पड़े और कुछ समय तक जल के भीतर रहे। जब श्री कृष्णदास ने देखा कि महाप्रभु डूब रहे हैं तो वह खूब जोर से चिल्लाया। तुरंत ही बलभद्र भट्टाचार्य ने आकर भगवान महाप्रभु को जल से बाहर निकाल खींचा। इसके बाद बलभद्र भट्टाचार्य सुनोडिया ब्राह्मण को एकांत स्थान में ले गया और उससे विचार विमर्श किया। बोलो श्रीमन चैतन्य महाप्रभु की, बोलो सुनोडिया ब्राह्मण जी की, बोलो समस्त गौर भक्त वृंद की। हरे कृष्ण। सबका धन्यवाद। हरे कृष्णा।
गीता माता दिल्ली से। हरे कृष्णा। प्यारे प्यारे अत्यंत दयालु परम कृपालु पूजनीय गुरुदेव जी महाराज जी के पावन चरण कमलों में अत्यंत पतित बद्ध जीव का कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। गुरुदेव, आपकी कृपा से जप में वृद्धि हुई है और अब तो मेरे पति भी आपका और प्रभुपाद जी की कृपा से जप कर रहे हैं। आप जप में क्या कहा गीता माता ने? वृद्धि हुई है। रुचि नहीं है? वृद्धि नहीं है, जप नहीं बना। अच्छा, आप ऐसे ही हमेशा कृपा बनाए रखना गुरुदेव। वृद्धि क्या, मैं जप बढ़ाना चाहती है माता? बढ़ रहा है, चलो अच्छी बात है, अच्छी बात है। गीता माता भक्ति में आगे बढ़ो, पति भी आपके जप कर रहे हैं, और भी प्रचार करो, जो भी मिले उनको कृष्ण के विषय में बताओ, चैतन्य महाप्रभु के बारे में बताओ, भक्ति में लगाओ। हरे कृष्ण। बस। सीमा महेश्वरी माता अंबाला से। गुरुदेव महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। महाराज जी, आपकी कृपा से मेरे पिताजी कोरोना से ठीक हो गए हैं। उनको कृपा रखना कि वो उन पर कृपा रखना कि वो अपना बचा जीवन भगवान की भक्ति में लगाएं। उनको भी तुम भी बताते रहना, और मेरी शुभकामनाएं हैं। प्रभुपाद जी से प्रार्थना करना कि वो कृपा करें। प्रभुपाद बहुत दयालु हैं, गौर निताय बहुत दयालु हैं। गीता माता महाराष्ट्र से। हरे कृष्ण महाराज जी, प्लीज एक्सेप्ट। महाराष्ट्र में कौन सी जगह? ये विश्व मोहन की वाइफ। अच्छा, विश्व मोहन। प्लीज एक्सेप्ट माई रिस्पेक्टफुल obeisances at your lotus feet. All glories to Srila Prabhupada, all glories to you Maharaj. In yesterday's quotation and answer session, you mentioned for Grahasthas 16 round is less. So what number we have to chant in Grahasth ashram? हिंदी समिति है ना ये? हिंदी में बोले हैं? तो गीता माता ऐसा है, और ओरिजिनली रिकमेंडेशन 64 माला की है, लेकिन प्रभुपाद जी ने ये अमेरिका से आंदोलन शुरू किया। भक्ति सिद्धांत महाराज की इच्छा थी विदेशी लोग भक्त करें, भक्ति में आगे आए, इसलिए प्रभुपाद ने देखा ये लोग नहीं जप पाएंगे, इसलिए 64 से उन्होंने 16 कर दी। ओरिजिनली 64 माला का विधान है। और महाप्रभु की लीलाओं में भी वर्णन आया है कि महाप्रभु एक घर से निमंत्रण आया, मेरे घर भोजन करना। भगवान ने कहा हम लखपति के घर में भोजन करते हैं। तो वो ब्राह्मण बेचारा कहता है मैं तो बड़ा गरीब हूँ, मेरे पास 100 भी नहीं है। तो दुखी हुआ। तो भगवान महाप्रभु ने रहस्य उद्घाटन किया। उन्होंने कहा जो 1 लाख नाम रोज का जपता है, 1 लाख नाम मतलब 64 माला, तो वो जपता था गरीब ब्राह्मण। तो भगवान ने उसके घर में भोजन किया। इसके माध्यम से भगवान सब कुछ शिक्षा दे रहे हैं कि हमें 64 माला करनी चाहिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो सभी लोग गुरु महाराज जी का आभार व्यक्त करेंगे 3 बार हरि बोल बोल के। हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल। बोले सद्गुरुदेव महाराज की जय, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। तो गयाना से श्रीमान महाप्रभु दास जी ने गुरु महाराज जी की व्यास पूजा के लिए सेवा भेजी है। तो उनका और उनके परिवार का श्रील प्रभुपाद आश्रम उधमपुर के सभी भक्तों की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद। हरि बोल, हरि बोल। तू अंग्रेजी में बोल दे, क्यों उसको हिंदी नहीं आती ना। धन्यवाद कहते उसको, हो सकता है देख रहा हो वो। Hare Krishna. We thanks His Grace Mahaprabhu Prabhu from Guyana, South America, for his contribution towards the Vyas Puja celebration of Maharaj Ji. Thank you. Hare Krishna. स्कंद पुराण में
तुलसी देवी की प्रशंसा इस प्रकार की गई है। मैं तुलसी देवी को नमस्कार करना चाहता हूँ, क्योंकि ये पाप कर्मों के समूह को तुरंत नष्ट कर देती हैं। इनके स्पर्श अथवा दर्शन मात्र से मनुष्य सारे